हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? और आज आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं सुबह-सुबह क्या कर रही हूँ, क्योंकि आज है संडे। तो आज मैंने पढ़ाई नहीं करी क्योंकि मुझे पता था आज बहुत सारा काम था। कपड़े सारे मैंने रात को ही कलेक्ट करके बाथरूम में रख दिए थे क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े धुलने थे। सुबह 4:30 के करीब मैंने मशीन लगाई थी और मैंने कपड़े धुलना शुरू करा, जो मेरा चला है 10:30 के करीब। फिर मैं नहा के खाना वाना बना के खा के और पढ़ने के लिए आ गई हूँ। और ये मेरा बेटा जब भी मतलब मैं कोई नई बुक लेके आती हूँ तो ये ज़रूर देखता है आके। अब ये देख रहा है कि पहले से लक्ष्मीकांत थी आपके पास, तो आप ये क्यों लेके आई हैं। इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरी बुक्स देखने में। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि जब आप या कोई पेरेंट्स जब पढ़ता है ना, तो बच्चे अपने आप उस रास्ते पे चले जाते हैं। मतलब मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो ये जो भी कर रहा होता है सारा काम छोड़ के, देखिए बॉल लिए है अभी और ये अपनी बुक्स लेके आ जाएगा और पढ़ने बैठ जाएगा। इसकी मतलब इसकी क्या, हर बच्चे की ये आदत होती है कि मतलब पेरेंट्स को देखते हैं और वही फॉलो करने लग जाते हैं। तो वही मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप मम्मी हैं या आप पापा ही कोई देख रहे हो या फिर कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन देख रहे हैं, तो आप अगर कुछ अच्छा करेंगे तो आपको देखते देखते आपके जो छोटे होंगे वो भी अच्छा करने लग जाते हैं, सही राह पकड़ लेते हैं। और यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी ने मुझे एक चीज़ तो ज़रूर सिखा दी है कि आप लाइफ में कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, आप एक बहुत अच्छे इंसान ज़रूर बन जाते हैं। आपको पता होता है, इतना ज़्यादा आप चीज़ों को समझने लग जाते हैं, आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है, क्या करना है। समझाने का, समझने का सारा नज़रिया चेंज हो जाता है, आप एक बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं। और आप मतलब मैंने अपने बच्चे को पढ़ना सिखा दिया है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मतलब मुझसे मेरा बच्चा पढ़ना सीख गया है। मतलब वो टाइम टेबल बनाना सीख गया, हर एक चीज़ करने लग गया। और जितनी देर मैं बैठती हूँ पढ़ने के लिए, उतनी देर वो भी बैठता है पढ़ने के लिए। तो आज संडे है, कपड़े मैंने बहुत सारे धुल दिए हैं, अभी उनको प्रेस भी करना है। तो अभी मैं पढ़ाई निपटाऊंगी और जो सुबह मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई है वो मैं रात को सोने से पहले करूंगी। और किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि आप दी आप कितने घंटे पढ़ती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने अपना टारगेट तो 8 घंटे का बना रखा है, जो मेरा टाइम टेबल है कि मुझे सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक 8 घंटा पढ़ना ही है। लेकिन सही बता रही हूँ, अभी तक मेरा ये टारगेट कभी पूरा नहीं हो पाया, कभी कभी भी नहीं हो पाया। कभी मैं 5 घंटे पढ़ पाती हूँ, कभी मैं 6 घंटे और कभी कभी 6.5, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। कितना भी कर लूँ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा काम निकल आता है कि मैं 6.5 घंटे से ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाती हूँ। तो वही है, आपके साथ भी यही होगा कि आप जो टारगेट बनाते हैं वो 100% नहीं होता है। कभी 90%, कभी 98%, कभी 80% ही होगा। कोई बात नहीं, हम उनसे तो बेटर हैं जो अपने रास्ते पे चले ही नहीं हैं, जो कुछ मतलब उनको पता ही नहीं है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, गिरेंगे, संभलेंगे और आगे बढ़ेंगे। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। तो ऐसा वक्त लाओ, जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते हैं ना, वो लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त मांगे। गूगल पे सर्च करें आपका नाम, इतना मतलब अपने ऊपर काम करो, बस हताश मत हो, निराश मत हो। मेहनत ही है जो हम लोगों को वहाँ तक पहुँचाएगी। और ये जो समय है ना, अब देखिए आज कितनी है, 30 है। और ये ब्लॉग जो है ये संडे का है, मतलब 28 का है। और कल से 1 मई शुरू हो जाएगी, मई कल से शुरू हो जाएगी। तो आपने अभी भी अगर पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो अपना आज टारगेट बनाइए। आज 30 है, आज जो भी हुआ है, अब जो भी आपने किया है सब छोड़ दीजिए और आज से एक टारगेट बनाइए और शुरू करिए 1 तारीख से कि हाँ 1 तारीख से शुरू करते हैं। और देखिए मई जून का टाइम है, बाहर ज़्यादा जाना नहीं है, धूप है तो बाहर ज़्यादा जा नहीं सकते और ज़्यादातर छुट्टियों का टाइम है, तो घर पे बैठिए, पढ़ाई करिए और जब भी नींद आ रही है सो लीजिए, फिर पढ़ने लग जाइए।
अपने आप को फुल डेडिकेशन से जो भी आपका लक्ष्य है उसके लिए कर दीजिए, क्योंकि ये इलेक्शन के बाद ही क्या पता कौन सा एग्ज़ाम शुरू हो जाए, किसकी डेट आ जाए, फिर रोने से अच्छा है कि मेरा इसमें नहीं हुआ, मेरा उसमें नहीं हुआ, मैं इतने नंबर से रह गया। तो अभी जी जान लगा दो। मैं तो ये कह रही हूँ, आप जुलाई का सोचो ही मत कि जुलाई और अगस्त में पेपर है, ये सोचो कि जून के लास्ट में ही है। तो मेरे पास मई और जून का टाइम है, ये 2 महीने आप इतने डेडिकेशन से पढ़ लो, इतने डेडिकेशन से पढ़ लो कि मतलब बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई हो जाए। और जो ठान लेता है और जो मान लेता है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ पाना चाहता है, वो समुंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेता है। ठीक है, तो आप भी जो अगर इंसान कोई एक इंसान भी इस दुनिया में कर रहा है ना, जो चीज़ आप करना चाहते हैं, जो भी आपका ड्रीम है, कोई भी एक इंसान कर रहा है तो आप 100% कर सकते हैं, 100%। आप एक बार ट्राई करिए ना, गिरेंगे उठेंगे, आप सीखेंगे ही। उनसे आप बहुत ज़्यादा आगे होंगे जिन्होंने शुरुआत ही नहीं करी है। और पता है, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं। देखिए, गांव, अगर कोई बच्चा गांव का है, या गांव का छोड़ो शहर का, मैं इलाहाबाद में हूँ, मेरे आस पड़ोस में इतने लोग हैं, मतलब इतने नेगेटिव है, इतने नेगेटिव है, मैं आपको क्या बताऊँ कि अच्छा पढ़, मतलब मैं अपना आपको बता रही हूँ, तो आप अपने से रिलेट कर लेना कि आपको कितना ज़्यादा बोला जाता होगा। आप तो कोई जैसे देख रहा होगा, स्टूडेंट होगा या कोई भी, मतलब मैं अपनी कहानी बता रही हूँ कि मैं पढ़ती हूँ, मैं अपनी बाहर उतना ही निकलती हूँ जिससे अपने बेटे को लेना, स्कूल छोड़ने हुआ, लेना हुआ, या कोचिंग ले जाना हुआ, इससे ज़्यादा मैं बाहर नहीं जाती हूँ। तो मेरे अगल बगल में जो भी लेडीज़ें रहती हैं, वो, मैंने पता है, एक लेडीज़ को लेडीज़ ही गिराती है, ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा। पढ़ती ही रहती हो, बाहर नहीं आती हो, बड़ा पढ़ाई करती हो, कोई एग्ज़ाम तो तुम्हारा निकल नहीं रहा है, और क्या करोगी, पति तो नौकरी करता है और एक बच्चा है तुम्हारा। पता है, इसके लिए भी लोग ऐसे ताने चले जाते हैं, अरे ये हम लोगों का है कि मुझे एक बच्चा करना है कि 4 बच्चे करने हैं। ये भी ऐसे जज करते हैं लोग आज के ज़माने में। पता है, इनको, मेरा बहुत मन करता है कि इनको, इनके मोबाइल में ना, ये लोग जो फालतू की चीज़ देखते हैं, इनको आचार्य प्रशांत जी का वीडियो चला के इन लोगों को दिया जाए, इनकी सोच क्लियर करा जाए। आज के ज़माने में आचार्य प्रशांत जी हर एक लेडीज़, हर एक जेंट्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। वो जो काम कर रहे हैं ना, बहुत, मतलब उनके लिए मैं कितने बार उनको बोल दूँ, बहुत ही कम है। मेरा तो एक लाइफ का एक ड्रीम है कि मैं कभी उनके पास जाके उनसे मिलूं। मतलब मैं जब भी डिमोटिवेट होती हूँ, जब भी मुझे लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं नहीं कर सकती, तब उनकी बातें, तब मैं उनका वीडियो चला के सुनती हूँ। वो बोलते हैं कि देखिए, 4 पैसे कमाओ, अपने कमाओ, मेहनत करो, भले ही वो 2000 1000 से शुरू हो, लेकिन मेहनत करो और आप अपने दम पे बढ़ो आगे। तो उनकी बड़ी अच्छी चीज़ लगती है। पता है, वो आज के ज़माने में लड़कियों के और लड़कों को भी बहुत बहुत सही रास्ता दिखाते हैं। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप आचार्य प्रशांत जी को एक बार सर्च करिएगा यूट्यूब पे, आपको ज़रूर मिलेंगे वो। देखिए, आप लोगों ने अभी यूपीएससी का जो रिजल्ट आया था, वो तो आपने सुना होगा, 2023 वाला। उसमें जो रैंक होल्डर है, सेकंड रैंक होल्डर अनिमेष प्रधान, देखिए उन्होंने इतनी कठिनाइयाँ सही हैं। उनके मतलब फादर एक्सपायर हो गए थे जब वो 11th में थे, क्लास 11th में। उनकी माँ ने ही उनको मतलब पढ़ाया, और देखिए उन्होंने पढ़ाई पे इतना ध्यान दिया। पढ़ने के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने पढ़ाई पे इतना ध्यान दिया, और वो मतलब जॉब के साथ साथ उन्होंने, जॉब करते थे वो, यहीं दिल्ली में रह के उन्होंने जॉब करी, और उसी बीच उनकी माँ को कैंसर भी हो गया था, जिन मतलब उनका डॉक्टर ने बोल दिया था कि वो बचेंगी नहीं। वो सोचिए उनका माइंड कैसा होगा कि पिताजी है नहीं, माँ है बस, और उनको भी डॉक्टर ने बोल दिया कि अब ये बचेंगी नहीं, उसके बाद भी वो पढ़ रहे हैं। और सोचिए, इस लेवल की पढ़ाई की सेकंड रैंक लेके आए हैं। तो वही मैं कह रही हूँ आपसे कि आप, उनका बस ये था कि हम मतलब अपनी माँ को ये दिखा पाएँ कि हाँ मैंने मतलब रैंक पाई है। उनका बस ये था कि मैं यूपीएससी क्लियर कर लूँ। तो वही मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि पढ़ाई को कहीं मत रोकिए, कितनी भी परेशानियाँ हैं। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि जो आप जिस परिस्थिति में हैं, इस परिस्थिति से बाहर निकलिए, इस परिस्थिति में मत रहिए, और ये मत सोचिए कि आज मेरे पास ये परेशानी, आज मैंने इतना काम कर लिया कि मैं पढ़ ही नहीं पाऊँगा। आप सब कुछ कर लेंगे, बस